हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग। तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। यानी कि हमको जो आउटकम्स मिलेंगे, आउटकम्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। यानी जो हमको जो हमारे पास स्पिनिंग व्हील्स है, जब हम इसको घुमाएंगे स्पिनिंग व्हील्स को, तो जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो हमको इस पर शो करना है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर एक स्पाइनिंग व्हील है, स्पाइनिंग अ व्हील टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ दे रखी है, हमको आउटकम्स चाहिए। अगर देखो आउटकम्स, अगर मान लो हमारे पास कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, है ना, 5 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। और लेटर कितने हैं हमारे पास इसके अंदर? लेटर तो हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। 4 ही लेटर हैं हमारे पास, है ना। मान लो कि जब मैंने इसको घुमाया, इसको यहाँ से पकड़ के इसको घुमा दिया पूरा, तो मेरे पास आउटकम्स क्या आ सकते हैं? या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या डी आएगा। यहाँ यानी 4 ही आउटकम्स आ सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई नहीं आ सकता, है ना। तो यानी कि जो हमारा इसका आंसर होगा वो क्या होगा कि इन्होंने पूछा स्पाइनिंग व्हील, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो आउटकम्स कितने मिलेंगे, तो मेरे को 4 ही आउटकम्स मिलने वाले, या तो ए होगा, या बी, या सी, या डी। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो अब इसको लिखना कैसे वो मैं बाद में बताऊँगा। अब देखो यहाँ पर आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर। अगर मान लो मेरे पास 2 कॉइन है, ठीक है, मैंने उस कॉइन को उछाल दिया, एक कॉइन एक साथ उछाल दिया, ऐसे 2 कॉइन। ठीक है, तो देखो या तो हेड आ जाएंगे दोनों में, है ना, हेड आ सकते हैं। 2 ही तो चीज़ होती है, या तो हेड होता है या टेल होता है। मान लो मैंने कॉइन को उछाला, या तो दोनों में हेड आ जाए या दोनों में टेल आ जाए, यही चीज़ हो सकती है। या तो एक में हेड आ जाए और एक में टेल आ जाए। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। या तो पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, ये भी हो सकता है ना। तो चलो यहाँ पे आप लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखो यहाँ पर। तो यहाँ पे आप समझेंगे हम इसको पेज पे चलकर। देखो यहाँ पे हमारे पास स्पिनिंग व्हील था, है ना। उसके बाद उसके पास क्या था, यहाँ पे ए था। ठीक है, यहाँ पे ए बना हुआ था, है ना, और यहाँ पे भी ए था। ठीक है, यहाँ पे बी था और यहाँ पे सी था, और यहाँ पे सी है और यहाँ पर क्या है, डी। ठीक है, यही था हमारे पास, है ना। यहाँ पे ए, यहाँ पर ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, यही था। अब मैंने इसको मान लो, ये देखो यहाँ पे इस तरह का एरो बना हुआ था, है ना। मैंने इसको इस तरह करके रोटेट कर दिया, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? यहाँ पे कितने लेटर हैं बताओ? देयर आर टोटल 4 आउटकम्स। यहाँ पे 4 ही आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे 4 ही आउटकम्स हो सकते हैं। या तो देखो, या तो पहले हम इसको लेटर लिख लें, देयर आर 4 आउटकम्स की जगह लेटर लिख लो। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट या लेटर लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या डी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 4 ही लेटर हैं, है ना, 4 ही लेटर है मेरे पास यहाँ पे, ए बी सी डी। ठीक है, अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती है इसकी बताओ? पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती है जब मैं इसको घुमाऊंगा? या तो मेरे पास ए आ जाए, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सकता है, या डी आ सकता है। यही आ सकते हैं मेरे पास, है ना, ए बी सी डी। इनमें से इनके अलावा तो कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो मेरी टोटल आउटकम्स कितनी होगी? तो मेरी टोटल आउटकम्स कितनी होगी? टोटल आउटकम्स कितनी होगी? 1 2 3 4। यानी कि मेरे पास टोटल रिजल्ट जो टोटल आउटकम्स मेरा है वो कितना आ सकता है? 4 आ सकता है। या तो ए आ जाएगा, या बी, या सी, या डी। ठीक है, जब मैं इसको स्पिनिंग व्हील्स को घुमा दूंगा पकड़ के, है ना, तो मेरे पास या तो ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी, या डी। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो टोटल आउटकम्स कितनी हमारी? 4 है। ठीक है, अब देखो इसके सेकेंड पार्ट पे आओ। सेकेंड पार्ट में क्या था? ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या था, हमारे पास मान लो 2 कॉइन है, 2 कॉइन है यहाँ पर। ठीक है, ये मान लो ये एक कॉइन है और यहाँ पे एक कॉइन है।
ठीक है, यहाँ पे हेड है और इसी का ही जब मैंने इसको पलट दिया तो यहाँ पे टेल है। ठीक है, यहाँ पे हेड है और जब मैंने इसको पलट दिया तो यहाँ पे क्या है, टेल। ठीक है, अब मैंने कॉइन को क्या करा, उछाल दिया, उछाला कॉइन को, या तो मेरे पास दोनों जगह पे हेड आ जाएंगे, ये हो सकता है। ठीक है, या दोनों जगह पे टेल आ जाए, ये हो सकता है ना। या तो दोनों टेल आ जाएंगे या दोनों हेड आ जाएंगे, या तो एक कॉइन में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए। ठीक है, या तो पहले वाले में टेल आ जाए या दूसरे वाले में हेड आ जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा और कुछ हो सकता है दोनों कॉइनों में, नहीं हो सकता, है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है हमारा, ये पॉसिबल रिजल्ट क्या है हमारे, पॉसिबल रिजल्ट क्या है हमारे सामने, पॉसिबल रिजल्ट हमारे पास यही है कि भाई जब हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड और हेड आ जाएंगे, या टेल और टेल आ जाएंगे, या हेड टेल आ जाएगा, या टेल और हेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब टोटल आउटकम्स लिखना है। टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4। टोटल आउटकम्स कितनी है, 4। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितनी है, 4। तो जब हम कोई भी दो सिक्के लेंगे, उसको उछाल देंगे ऊपर की तरफ को, या तो दोनों में हेड आ जाएगा या दोनों में टेल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या एक में हेड आ गया और एक में टेल आ गया, या एक में हेड टेल आ गया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो 4 ही आउटकम्स होंगे उसके, है ना, इसके अलावा और कुछ तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये पार्ट हमारा। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।